भाइयों किसान साथियों, जब चने की फसल में फूल से फल बनने लगते हैं, तब किसान को लगता है कि अब फसल सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खतरा इसी समय शुरू होता है, क्योंकि फल लगने के बाद पौधे पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। जड़, तना, पत्ते और फल सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। अगर इसी समय थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, तो विल्ट जैसी बीमारी पौधे को अंदर से खोखला कर देती है। विल्ट अचानक नहीं आता, ये एक दिन में नहीं फैलता। पहले जड़ कमजोर होती है, फिर पानी और पोषक तत्व ऊपर नहीं जा पाते और धीरे धीरे पूरा पौधा मुरझा जाता है। बहुत बार किसान सोचता है कि पानी की कमी है और ज्यादा पानी दे देता है, जबकि वही पानी विल्ट को और बढ़ा देता है। फल लगने के बाद अगर आप देखें कि दोपहर में पौधा थोड़ा झुक रहा है और शाम को फिर ठीक हो जाता है, तो ये पहला संकेत है। इसे हल्के में मत लेना, यही आगे चलकर स्थायी विल्ट बन जाता है। अब सबसे पहले समझो कि विल्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। जमीन में पहले से मौजूद फंगस जैसे फ्यूजेलियम और राइजोक्टोनिया, जैसे ही इन्हें नमी और कमजोर जड़ मिलती है, ये एक्टिव हो जाते हैं। फल लगने के समय जड़ पर ज्यादा दबाव होता है, इसलिए ये फंगस जल्दी असर दिखाते हैं। अगर खेत में पानी रुकता है, चाहे सिर्फ 5-6 घंटे के लिए, तो जड़ को सांस नहीं मिलती। जड़ दम घुटने से कमजोर होती है और वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए फल लगने के बाद सबसे पहला नियम है, खेत में पानी कभी खड़ा न रहने दें। बहुत से किसान इस समय भी नाली बंद रखते हैं या सोचते हैं कि अभी पानी ज्यादा चाहिए, जबकि सच ये है कि इस समय हल्की और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिट्टी गीली रहे, चिपचिपी नहीं। अब दूसरी बड़ी गलती होती है खाद को लेकर। फल लगने के बाद अगर आप ज्यादा यूरिया या नाइट्रोजन दे देते हो, तो पौधा बाहर से हरा भरा दिखता है, लेकिन अंदर से मुलायम हो जाता है। ऐसा पौधा बीमारी को जल्दी पकड़ता है। इस समय नाइट्रोजन कम और संतुलित पोषण ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने पहले से ही संतुलित खाद दी है, तो फल लगने के बाद केवल सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स ही दें, खासकर जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम। ये जड़ को मजबूत करते हैं और पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अब मान लो कि खेत में कुछ पौधे मुरझाने लगे हैं, पत्ते हरे हैं लेकिन नीचे की पत्तियां लटक रही हैं। ऐसे में तुरंत एक पौधा निकालकर देखो। अगर जड़ भूरी, काली या सड़ी हुई दिखे, तो समझ लो विल्ट की शुरुआत हो चुकी है। यहीं पर सही समय पर सही दवा काम आती है। सबसे पहले हल्की स्टेज में जो दवा सबसे भरोसेमंद है, वो है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। इसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करो। स्प्रे हमेशा शाम के समय करो, ताकि दवा पत्तों पर ठीक से टिक सके। लेकिन सिर्फ स्प्रे काफी नहीं है। विल्ट जड़ की बीमारी है, इसलिए जड़ तक दवा पहुंचनी चाहिए। इसी दवा को उसी मात्रा में ड्रेंचिंग के रूप में देना बहुत जरूरी है, यानी पौधे के तने के पास दवा मिला पानी डालना। 1 एकड़ में कम से कम 200-250 लीटर पानी से ड्रेंचिंग करो। इससे दवा सीधे जड़ों तक पहुंचेगी और फंगस पर असर करेगी। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, अगर खेत में 10-15% पौधे भी प्रभावित दिखें, तो तुरंत एक्शन लो। अगर इंतजार करोगे कि देख लेते हैं, तो 10% कब 50% हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं, उन्हें उखाड़कर खेत से बाहर निकाल दो। उन्हें वहीं छोड़ोगे तो वो बीमारी का सेंटर बन जाएंगे। अब बात करते हैं देसी और जैविक उपाय की, जो बहुत कम लोग बताते हैं। फल लगने के बाद ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल विल्ट रोकने में बहुत कारगर होता है। ट्राइकोडर्मा 5 किलो प्रति एकड़। इसे 100 से 150 किलो सड़ी हुई गोबर खाद में मिलाओ और हल्की नमी में खेत में बिखेर दो। ट्राइकोडर्मा जमीन के अंदर जाकर नुकसानदायक फंगस को दबाता है और जड़ को सुरक्षित रखता है। अगर आप रासायनिक दवा के साथ ट्राइकोडर्मा का सही अंतराल रखकर इस्तेमाल करते हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब एक और बड़ी गलती किसान करते हैं, विल्ट दिखते ही बार बार स्प्रे कर देना। हर 2-3 दिन में दवा बदल बदल कर डाल देते हैं। ऐसा करने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। दवा हमेशा 7 से 10 दिन का अंतर देकर ही दो और एक ही ग्रुप की दवा बार बार मत दो। फल लगने के समय पौधे को मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक सपोर्ट चाहिए। इसलिए इस समय अमीनो एसिड या सीवीड एक्सट्रैक्ट का हल्का स्प्रे बहुत फायदेमंद रहता है। ये पौधे के अंदर का तनाव कम करता है और जड़ को एक्टिव रखता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सपोर्टिव चीजें हैं, बीमारी की दवा नहीं। अगर विल्ट शुरू हो चुका है, तो पहले फंगस कंट्रोल जरूरी है। अब एक बात और समझ लो, अगर आपके खेत में पहले भी चने में विल्ट की समस्या रही है, तो फल लगने के बाद आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। ऐसे खेतों में पानी कम, नाली खुली और जड़ की दवा पहले से देना बहुत जरूरी होता है। विल्ट से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है समय पर पहचान और सही फैसला। जैसे ही पहला पौधा मुरझाए, वहीं से लड़ाई शुरू करनी होती है। अगर आपको ये जानकारी खेत में काम की लग रही है और आप चाहते हो कि चना, गेहूं, सरसों और सब्जियों की ऐसी ही सही और आजमाई हुई खेती की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब किसी किसान की पूरी फसल बचा सकता है।
अब मान लो कि आपने शुरुआत में ध्यान रखा, फिर भी किसी कारण से विल्ट बढ़ने लगा। हर रोज 2-4 पौधे सूख रहे हैं, कहीं कहीं पूरा पौधा अचानक बैठ जा रहा है। पत्ते हरे रहते हैं लेकिन तना ढीला पड़ जाता है। ये स्टेज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यहीं से बीमारी तेजी से फैलती है। इस समय सबसे पहली गलती जो किसान करता है वो ये कि डर के मारे एक साथ कई दवाइयां मिला देता है। कोई कहता है ये डालो, कोई कहता है वो डालो। नतीजा ये होता है कि पौधे पर और स्ट्रेस पड़ता है, जड़ और कमजोर हो जाती है और विल्ट और तेज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले दिमाग ठंडा रखो और सही तरीका अपनाओ। अगर खेत में 20 से 30% पौधों में विल्ट दिख रहा है तो इसे हल्की बीमारी मत समझो। अब आपको स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड प्लान अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लो कि इस स्टेज पर केवल पत्तों पर छिड़काव करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विल्ट जड़ से ऊपर आता है, इसलिए दवा जड़ तक पहुंचनी ही चाहिए। अब इस स्टेज पर जो सबसे असरदार दवा मानी जाती है वो है कार्बेंडाजिम प्लस थायोफेनेट मिथाइल या टेब्यूकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन ग्रुप। पहला ऑप्शन, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसे मिलाकर स्प्रे करो। लेकिन ध्यान रहे, यही दवा ड्रेंचिंग में भी देनी है, यानी पौधे के तने के पास दवा मिला पानी डालना। 1 एकड़ में कम से कम 200 से 250 लीटर पानी से ड्रेंचिंग करो। इससे दवा सीधे जड़ों तक पहुंचेगी और फंगस पर असर करेगी। अब ड्रेंचिंग के बाद 2-3 दिन तक सिंचाई बिल्कुल मत करना, जड़ को दवा का असर दिखाने का समय दो। अब दूसरा ऑप्शन उन किसानों के लिए है जिनके खेत में विल्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। टेब्यूकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, इसे 0.5 से 0.6 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करो। ये अंदर तक जाकर फंगस को रोकता है। लेकिन याद रखो, इस दवा को बार बार मत देना। एक बार देने के बाद कम से कम 10-12 दिन का अंतर जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, इन स्ट्रॉन्ग दवाइयों के साथ कोई भी कीटनाशक या माइक्रोन्यूट्रिएंट मत मिलाना, अलग अलग दिन पर दो। अब मान लो कि खेत में कुछ हिस्सों में पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं। ऐसे पौधों को बचाने की कोशिश मत करो, उन्हें उखाड़कर खेत से बाहर निकाल दो और गड्ढे में दबा दो। अगर इन्हें खेत में छोड़ दिया तो वो बीमारी का गोदाम बन जाएंगे। अब कुछ बहुत जरूरी गलतियां जो अगर आपने कर दी तो पूरी मेहनत खराब हो सकती है। पहली गलती, हर 3-4 दिन में दवा बदलना। दूसरी गलती, एक ही दिन में 2-3 दवाइयां मिलाना। तीसरी गलती, ज्यादा मात्रा में दवा डालना ये सोचकर कि जल्दी ठीक हो जाएगा। चौथी गलती, विल्ट में भी यूरिया या ग्रोथ प्रमोटर देना। इन चारों गलतियों से फसल बचती नहीं बल्कि और बिगड़ती है। अब अंत में एक बहुत काम की सलाह, अगर किसी साल आपके खेत में विल्ट बहुत ज्यादा आ गया हो तो अगली फसल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। कटाई के बाद खेत को खुला छोड़ो, धूप लगने दो, फसल चक्र अपनाओ और बीज हमेशा ट्रीट करके ही बोओ, क्योंकि विल्ट की बीमारी एक सीजन की नहीं होती, ये जमीन में रहती है। अगर आपने आज इसे ठीक से मैनेज कर लिया तो आगे की फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। तो याद रखो, फल लगने के बाद विल्ट आया तो घबराना नहीं है। समय पर पहचान, सही दवा, सही तरीका और धैर्य, इन्हीं से चने की फसल बचती है।